वे हमारा मार्गदर्शन करते रहे। ये सारी बड़ी अनोखी कहानी है जिसको पूरा कहने का आज का समय नहीं। भगवती यमुना मैया की शुद्धि का जो अभियान चला, ब्रज के उत्थान का जो अभियान चला, उन सब में वे हम सब लोगों के मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है। भगवत गीता उनसे सुनना एक आनंदप्रद बात होती है और मैंने यह अनुभव अनेक बार लिया है। हम लोग उनके ही अनुगामी होकर के और उनके ही सहचारी होकर के भगवत गीता का चिंतन क्यों करते हैं, इसका विचार जब मैं आज बैठे बैठे सहज यहाँ पर कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग हमारे देश के स्वातंत्र के 75वें वर्ष में हैं। अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं अगस्त में। जब ये मनेगा तो देश कैसा होना चाहिए? अमृत पिया हुआ देश होना चाहिए, अमृत पिया हुआ हर व्यक्ति होना चाहिए। और ये अमृत क्या है? ये अमृत, ये भगवत गीता ही है। भगवत गीता को वैसे भी गीतामृतम ऐसे कहा गया है। यह गीतामृत हम लोगों को जो प्राप्त हुआ, यह गीतामृत हमारे भीतर सबसे पहले आत्मविश्वास का संचार करता है। क्लैब्यमास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि मुझे भगवत गीता का यह श्लोक सर्वाधिक प्रिय है क्योंकि यह श्लोक आत्मविश्वास को जगाता है। हमारा विश्वास टूट गया तो हम किसी भी काम के नहीं रह जाते हैं। हमारे भीतर यदि वास्तव में एक अमृतमय राष्ट्र खड़ा करना है, वैसे भी हमारे वेदों ने कहा है शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। सारे हम अमृत के पुत्र हैं, लेकिन अमृत के पुत्रत्व का हम लोग परिचय देंगे कैसे? तब देंगे जब हमारे भीतर ये आत्मविश्वास भरा हुआ होगा कि हम कुछ तो भी कर सकते हैं, हम परिस्थिति की धारा को बदल सकते हैं। और यह बदलने के लिए हमें आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मनिर्भरता के अनेक गुण सीखने पड़ेंगे। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। हम अपना उद्धार स्वयं के बल पर करें, यह भगवत गीताकार का आग्रह है। और इसलिए हम लोगों को वे सारे मार्ग ढूंढने चाहिए जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर होगा, हमारे देश का हर गांव आत्मनिर्भर होगा, हर परिवार भी आत्मनिर्भर होगा और हर व्यक्ति भी आत्मनिर्भर होने का प्रयास करेगा। आत्मनिर्भरता का यह मंत्र भगवत गीता का अत्यंत मुख्य स्वर है। यदि इस प्रकार की आत्मनिर्भरता आई तो अपने आप हम उस आत्म गौरव का भी अनुभव कर सकते हैं जो प्रभु ने कहा, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। हम अपने को एक देह की आकृति मान करके बैठे हैं, यही तो हमारा अज्ञान है। इस देह की आकृति के उस परे एक विशाल चेतना है, वह सत्स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप है। और वह यदि हम हमारे भीतर जागृत कर सकते हैं तो आत्मगौरव का वह भान हमारे साथ निरंतर जुड़ा रहेगा। व्यक्ति को अहंकारी नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति को आत्मगौरव का, आत्मसम्मान का भान सर्वदा रखना चाहिए। लेकिन यह रखने के लिए वह तब योग्य होता है जब वह आत्मशुद्धि की साधना करता है। और यह आत्मशुद्धि की साधना जो भगवत गीता ने हम लोगों को सिखाई है, धीरे धीरे काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिहव। हम समझे हमारे शत्रु कौन है और हमारे रजोगुण और तमोगुण, इनको कम करके सत्वगुण की वृद्धि हमारे भीतर कैसे कर सकते हैं। सत्वगुण की वृद्धि ही आत्मशुद्धि की साधना है, वह भगवत गीता सिखाती है। और जब ये सब कुछ प्राप्त होता है तो हम आत्मानंद के अधिकारी हो जाते हैं, आत्म संयम के मार्ग से। और उसका भी गुण भगवत गीता हमें एक मंत्र से देती है। छठा अध्याय पूरा का पूरा आत्म संयम योग है, आप लोग जानते हैं। उस आत्म संयम योग में धीरे धीरे अपने मन को एकाग्र करते हुए और मैं स्वयं आत्म संयम के मार्ग से आत्मानंद तक पहुंच जाऊं, इसका द्वार भगवत गीता ने खोल दिया। यल्लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। इस प्रकार से हम लोगों को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता,
आत्मशुद्धि, आत्म संयम और आत्मानंद, इस प्रकार का दिव्य पथ प्रदर्शन भगवत गीता ने किया। और यही बात पूज्य स्वामी जी महाराज निरंतर अपने अनुयायियों के साथ हम लोगों को भी बताते रहते हैं। उनकी अनुभूति, उनके सौम्य स्वभाव की, उनके सरलता की, उनकी सादगी की अनुभूति मैंने अनेक बार ली है, समीप से ली है। और इसलिए अपने इन अग्रज को आज आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए हमारे सम्मुख पा करके मैं बहुत बहुत आनंद का अनुभव कर रहा हूं। आपके द्वारा निर्माण किया जाने वाला कुरुक्षेत्र का अत्यंत श्रेष्ठ प्रकल्प अभी मैंने तो देखा नहीं, लेकिन देखने की उत्कंठा है, अवश्य दर्शन करेंगे। लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज अपने व्यक्तित्व से, अपनी वाणी से, अपनी कृति से भगवत गीता को जीवन में उतारते हुए कैसे उसको उतारा जाए, कि आदर्श हम सब लोगों के सामने रखते हुए पथ प्रदर्शक के रूप में मशाल लेकर के चले हैं। उनके चरणों में वंदना करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण।